नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। मैं हूं आपके साथ आयुषी तिवारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सांबा विधानसभा गुड्डा सलाथिया में एक वर्कर कनेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जिस नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर आवाम को दिखाई थी वो वैसी की वैसी ही है। कुछ नहीं बदला। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने 400 पार की बात की, उनकी गाड़ी 300 से पहले ही थम गई और आज किसी रियासत के लोगों का साथ लेकर काम कर रहे हैं। उमर ने अपने भाषण में कहा कि जब 370 को हटाया गया था, हम वो दिन नहीं भूले हैं और रोजगार देने के वादे किए थे कि हल्का झंडा खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला और आज अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान नाराज हैं। इसका जवाब लोगों ने इलेक्शन में दिया है। उमर ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम डेली वैगर्स का मसला हल करेंगे। उन्होंने एनसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए जम्मू के नेताओं पर कहा कि कुछ लोग अपनी दुकानें बचाने और अपने होटलों को बचाने चले गए, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू में जो देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद LG साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। भगवान शिव की पवित्र छड़ी कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच पहलगाम पहुंची। छड़ी मुबारक का स्वागत पूरे जोश और धार्मिक उत्साह के साथ किया गया। महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में विशेष भूमि पूजन शुरू हुआ। इस अवसर पर DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बस 1 घंटा श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते बाज़ाब्ता तौर पर आज श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है और जहां पर अभी भूमि पूजन जो है उसका सिलसिला जारी है और यहाँ पर भूमि पूजन और ध्वजारोहण के बाद छड़ी मुबारक को मटन के सूर्य मंदिर में पहुंचाया जाएगा, जहां पर मुकद्दस स्नान के साथ छड़ी मुबारक वापस दशनामी अखाड़े चली जाएगी। और आपको हम दिखा सकते हैं ये दृश्य, यहाँ पर महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में जो पूजा है वो यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अभी जो ध्वजारोहण है उसकी तकरीब भी जो है वो चलेगी और दिन भर ये पूजा का सिलसिला जारी रहेगा। और इस बार जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का आंकड़ा जो है लगभग 4 लाख के करीब पहुंच गया है यात्रियों का जो तादाद है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। जी, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नन्ना जी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीरी पंडित है आप? कश्मीरी बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो क्या किस तरह का माहौल है? मैं यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद करना चाहता हूँ। आज हमारी छड़ी मुबारक यहाँ पर आई है पहलगाम
और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा है, उसके दिन आज पूजा अर्चना हो रही है। उसके बाद सूर्य मंदिर मटन लिए जा रहा है, जाएंगे हम। किस तरह का माहौल? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, जो यहाँ के निवासियों ने बहुत ही वेलकम, तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भाईचारा जहाँ तक है, मैं बार बार कहता हूँ, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। ये रिवायतें पुराने से सदियों से चली आ रही है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और भोले बाबा की माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, नरेंद्र मोदी जी को, जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को वापस लिया जाए इस जन्मभूमि में जहाँ पंडितों का जन्म हुआ है, पुनर्वस हमें यहाँ पर बसाया जाए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच छड़ी मुबारक जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है, जिसमें फोर फ्रंट पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF या BSF या फिर दीगर पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करेंगे वो पेश है, और चाको चौबंद इंतजाम है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के एहलकार है, बजात खुद जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर है, और उनका अमला जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है। और लगातार इनकी ये कोशिश रही है कि इस यात्रा को सफल बनाया जाए। और हम आपको बताएं कि धार्मिक तौर पर, धार्मिक रूप से आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो अगर हिंदू पुराणों की हम बात करेंगे, अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होता है इसी पूजा के साथ। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो यात्रा है वो खुश असलूबी से जारी रहे, और यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के ताउन से और इंतजामिया के इक़दामात से यात्रा जो है वो खुश असलूबी से अंजाम पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। बांदीपुरा पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान पानी के फव्वारे स्थापित करके शोक मनाने वालों की सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इन मुहर्रम जुलूसों के दौरान बांदीपुरा पुलिस की सेवाओं के समुदाय द्वारा व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। SSP बांदीपुरा लक्ष्य शर्मा, ASP संदीप भट्ट, SDPO संबलबीर आबिद, DSP हाजन रमीज अहमद, DSP अहमद शफीडार और SHO संबल अमरदीप परिहार सोनावारी के शिया आबादी वाले इलाके में सभी जुलूसों में मातम मनाने वालों के साथ उपस्थित रहे और उन्हें हर संभव सुविधाएं प्रदान की। उधर स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस मानवीय पहल को सराहनीय बताते हुए बांदीपुरा पुलिस का आभार व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे जम्मू कश्मीर में इन आयाम के दौरान जगह जगह सबीलें लगाई। IGP से लेके एक SPO तक तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे वो आज़ादारों को सर्व कर रहे थे। बांदीपुरा पुलिस हमेशा यहाँ के लोगों के साथ रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आयाम अभी जो चल रहे हैं कि इन्हीं में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ के SSP साहब, ASP साहब या यहाँ के SDPO साहब, SHO, DO, जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों के सिक्योरिटी के लिए काम किया है और इतना कोऑपरेट किया है कि हम इस चीज़ को आज से कुछ सालों पहले नहीं देख सकते थे। यहाँ की पुलिस ने अभी के जो आयाम चल रहे हैं, रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पानी की सबीलें लगा रहे हैं और यहाँ के लोगों ने हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है। हम यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम जितनी भी एजेंसियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इन फ्यूचर हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे साथ वो ऐसे ही इंशाल्लाह पेश आएंगे। जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक का शीर्षक घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की रणनीति पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले डॉक्टर रिजवान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित भाइयों के बिना कश्मीर अधूरा है और उन्हें अपने वतन लौटना चाहिए और मुस्लिम भाइयों के साथ फिर से रहना चाहिए जैसे वे दंगों से पहले थे। डॉक्टर संदीप मावा ने कहा कि इस पर गहन चर्चा करने और सभी कश्मीरी विस्थापितों के विचार जानने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी पंडितों को यातना और पीड़ा का सामना करना पड़ा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इनकम्प्लीट है, दो कम्युनिटीज इनकम्प्लीट है विदाउट ईच अदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों से गलती हुई है और मैं हाथ जोड़ के रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अब बस बहुत हो चुका, अब आप वापस आ जाइए क्योंकि हमारे से ज़्यादा हक आप लोगों का है।
और आज हम समाधान कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीति करेंगी और अपना समय निकालेंगी और राज और ताज करेंगी, जिस पे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, ओनली द वेयरर्स नो वेयर द शू पिंचेस। ये दर्द हमको पिंच कर रहा है, ये पलायन हमको मार रहा है। हम इस वातावरण के लिए बने नहीं हैं। हम एक हिमालय पहाड़ी की गोदी में बैठने वाले लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, ये वातावरण हमारे लिए है नहीं। तो इसलिए आज ओपिनियन बना रहे हैं हमारे समाज की कि आप लोग चाहते क्या हैं। दिस शुड हैव बीन द लॉन्ग एक्सरसाइज बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ डिले एंड रूल की पॉलिसी अपना के अपना यहाँ क्षेत्र बनाना चाहते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि सरकार हमें अगर वापस लेना चाहती है तो उनके पास प्लान क्या है हमारा वापस जाने का कश्मीर का, क्योंकि हम तो वहीं से आए हैं तो वही तो हमें जाना है वापस। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक प्लान का पता हमें चले कि उनके पास जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो हमारे सामने आ जाए एक रोड मैप बन के। हम भी उस पर मंथन करेंगे कि वो कौन से टर्म्स होंगे, कौन से कंडीशंस होंगे, कौन से हालात होंगे, जिन हालातों पे हम वहाँ फिर वापस। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा मठ होने के कारण पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। मठ के एक भिक्षु के अनुसार गर्मी के मौसम में हर दिन लगभग 400 से 500 तीर्थयात्री हेमिस मठ में आते हैं। हेमिस संग्रहालय पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जहां हजारों साल पुरानी प्राचीन कलाकृतियां आगंतुकों के लिए प्रदर्शित की जाती है। मठ के मठाधीश ने रोजाना आने वालों पर्यटकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हेमिस पर्यटकों को काफी शांति मिलती है। जयपुर से आए तीर्थयात्रियों ने कहा कि मठों के दर्शन से उन्हें सकारात्मकता मिलती है। श्रीलंका के अन्य पर्यटक ने लद्दाख के लोगों के आतिथ्य सत्कार की भी सराहना की। हेमिस मॉनेस्ट्री का म्यूजियम विजिट किया है। ये बहुत ही पुराना और एंशिएंट म्यूजियम है। इसमें काफी सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इनके यूटेंसिल्स जो लोग यूज करते थे, तुक्पा और जो औजार वो लोग यूज करते थे, वो सारे इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं। सब चीज इतना नीट एंड क्लीन, प्रॉपर्ली असेंबल्ड है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो है, और सब चीजों को बहुत ही प्रॉपर वे में वहाँ पे असेंबल करके रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए भी इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि उन लोगों ने देखा कि वो स्नो लेपर्ड का वहाँ पे है और टाइगर का है, तो वो सब चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगी। एक वल्चर की बेबी का भी इन लोगों ने रखा हुआ है, तो दैट ऑल वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर द किड्स। मैम, आप लोग कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। ओके, तो ये मॉनेस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे, कैसा लगा ओवरऑल जो मॉनेस्ट्रीज है यहाँ? ओवरऑल मॉनेस्ट्री, किसी भी मॉनेस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और पीस है। वो पॉजिटिविटी ना, वो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। वहाँ जाने के बाद में वी जस्ट फील लाइक सिट देयर, और है ना, जो जितना भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम हम जैसे आउटसाइड एनवायरनमेंट में फील करते ना, लेकिन यहाँ मॉनेस्ट्री में आकर के वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। यहाँ पे एक अलग ही फ्रेशनेस है। We are following the same teachings of Buddha at different perspectives. These paintings and architecture and all the manuscripts and the artifacts are different. So it's very beautiful, and especially the culture and the hospitality of the Ladakh people is very, very beautiful. पहले ज्यादातर फॉरेनर आता था, तो आज का डेट में डोमेस्टिक ज्यादा आते हैं, और हिमिस मेले के लिए बहुत सारे यूरोपियंस स्पेशल यानी हिमिस मेले के लिए वो लोग पालन करके आते हैं। तो सब थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर अंजुमन ए शारिया शियान के प्रतिनिधि आगा सैयद मजबूतनी ने नौगाम सोनावारी में आयोजित बैठक के दौरान कहा कि कश्मीर शिया और सुन्नी समुदाय के बीच आपसी भाईचारे और सहिष्णुता का स्थान रहा है और रहेगा। यदि इस एकता को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि शिया सुन्नी एकता को लेकर यहाँ धार्मिक नेतृत्व, खासकर अंजुमन शरिया शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मौसवी और मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक सक्रिय हैं और यहाँ किसी को भी माहौल खराब करने में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शिया सुन्नी एकता की परंपरा सदैव अनुकरणीय रही है और भविष्य में भी यहाँ अंतर धार्मिक एकता कायम रहेगी। देखा होगा किस तरह से सुन्नी बरादरान ने आज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम किया,
और आज़ादारों को सहूलियत पहुंचाने के लिए हर किस्म के उन्होंने इक़दामात किए। अगर कहीं ऐसी जगह पर किसी गलत फहमी के बाइस कुछ छोटा मोटा वाक़ा हुआ हो तो उसको किसी बड़े माहौल का नाम देना या ऐसे बड़े वाक़ात का नाम देना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कश्मीर की मजहबी क़यादत पूरी तरह मुतहरिक है, जिसमें मीर वज़ीर कश्मीर शामिल हैं और हमारे सदर मोहतरम ये ऐसी दो शख्सियात हैं जो दस बदस शिया सुन्नी इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शिया सुन्नी भाईचारा बिल्कुल मिसाली है। पुंछ में श्रद्धा और सम्मान के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई। बाबा बिरम शाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में इसका मुख्य आयोजन किया गया। हजारों अनुयायियों ने गुरु पूजन कर गुरु लोकेश दत्त जी से आशीर्वाद पाया। देश भर की तरह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में भी गुरु पूर्णिमा का पूरी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य आयोजन 5 नगर के मोहल्ला गुरु निवास स्थित बाबा बिरम शाह गद्दी गुरु निवास में आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में बाबा बरसागाड़ी के अनुयायियों ने वर्तमान गुरु भाई लोकेश दत्त महाराज का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जहां श्रद्धालु गुरु निवास में दिन भर गुरु पूजन करने में जुटे रहे, वहीं इस अवसर पर भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। गुरु निवास में गुरु पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर मैं गुरु निवास की यहाँ पर जो पावन पर्व पर मैं पूरे श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर भोजन जो है कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मुरादें हैं पूरी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। अपनी अपनी उनकी मुरादें जो हैं यहाँ पर पूरी हो रहे हैं। यहाँ पर जो गद्दी पर विराजमान हमारे भाई लोकेश दत्त जी महाराज जो गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, सबको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु निवास कुल गुरु गद्दी सतगुरु बाबा बिरम शाह जी महाराज सतगुरु योगी राज भाई धर्मदत्त जी का ये स्थान पर आज जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन जो है वो आज मनाया जाता है, क्योंकि ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो रचना वो की है, तो इसलिए उनको गुरु की उपाधि जो है वो दी जाती है। तो आज के दिन पर मैं सभी अपने सनातनी भाइयों से ये कहूँगा कि हमें अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जो अध्ययन है वो अवश्य करना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सखी सरवर मेला 3 दिनों तक चलेगा। सखी सरवर मेला, हजारों श्रद्धालु इस भव्य समागम में लेंगे हिस्सा। आरएसपुरा में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह की अगुवाई में किया गया विरोध प्रदर्शन। कठुआ के कैनाल में नहाने के दौरान 8 वर्षीय प्रवासी बच्चे की हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से निकाला। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। राजौरी के सामुदायिक चिकित्सा ब्रेक के बाद खबरों का रुख करेंगे। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर मनमाने तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। ई रिक्शा यूनियन का कहना है कि उन्हें जो रोड निर्धारित किए गए हैं वो ड्राई रोड है और वहां पर कस्टमर नहीं मिलते। उधर ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि ई रिक्शा ड्राइवर के मनमानी रवैये से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ट्रैफिक ने बात करने से इनकार कर दिया है। पता ही नहीं हमें कहाँ चलना है, जैसे कि ई रिक्शा को पता ही नहीं है मुझे कहाँ चलना है, मेरा ऑटो है मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, ई बस है उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है, टाटा गाड़ी उनको पता ही नहीं, सोमो को उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ चलना है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर में एसएसपी ट्रैफिक को ये गुजारिश करता हूँ
हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस काफ़ी हैम्पर हो गया है। अभी आप देखिए बाहर हमारे ऑटोज़ खड़े हैं, ई रिक्शा वाला आता है, एक तो ये 4-4, 5-5 सवारी बिठाता है। आप देखिए जहाँ इनको जाना ही नहीं वहाँ भी जा रहा है, हम कहाँ जाए? हमारी रोजी रोटी पे भी आप नज़र रखिए। अभी आप देखिए हमारे वो ऑटोज़ पूरे खड़े, अभी हमारे 500 भी नहीं बनते दिन। जो आज ये मसला है ई रिक्शाज़ का, 1264 के तहत एक ऑर्डर निकला 2022 में फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द कमेटी फॉर द ई रिक्शा पॉलिसी। लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल मुकम्मल होने के लिए 2022 से 2024 तक अक्टूबर में वो पॉलिसी निकली थी 2022 में। आज तक वो पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। रीज़न बेटर नोन टू द कॉरिडोर्स ऑफ द सिविल सेक्रेटरीट। और जो ई रिक्शा का मसला है, ये ई रिक्शा ड्राइवरों के तहत नहीं है या अदर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के हाथ में नहीं है या डीलरों के हाथ में नहीं है जो बेच रहे हैं। इसमें एक पॉलिसी आनी चाहिए। उसके बाद हम जो कंसर्न थे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है, और वही एक रूट डिजिग्नेट कर सकते थे एज़ पर द अदर स्टेटस। लाइक आपके दिल्ली अगर हम देखेंगे, वहाँ पे मेन रोडों पे ई रिक्शाज अलाउड नहीं है। ई रिक्शाज जब भी बने थे उनको एक प्रपोजल आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हाईवेज की तरफ से, दे वेयर कैटर ओनली लास्ट माइल मोबिलिटी। लाइक मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ बेमना रोड से हम अंदर जाते हैं HIG कॉलोनी में, वहाँ मेन रोड पे वो आगे नहीं चल सकता बाईपास की तरह, वो उधर मेन पॉइंट पे जहाँ से RTO ऑफिस इस रूट पे आ सकते हैं, लास्ट माइल मोबिलिटी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी कि पॉलिसी नहीं बनी। LG मनोज सिन्हा ने गांधरबल के युवा की प्रशंसा की। सामाजिक कार्यकर्ता बिलाल भट्ट की महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता अभियान के लिए सराहना की। LG ने आवाम की आवाज पहल में बिलाल भट्ट का उल्लेख किया और बिलाल भट्ट को समुदाय के सदस्यों द्वारा आशा की किरण और परिवर्तन का एजेंट कहा। जो करता है वो खराब हो जाता है, पानी की जरूरत पड़ेगी, हम इधर ही हैं। आज माननीय LG साहब ने मेरे 14 ईयर जो वॉलंटियरली काम किया, सेल्फलेसली काम किया, मैंने अपने एफर्ट्स डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, मिशन के साथ, जो आज LG साहब ने मेरे काम की सराहना की, रिकॉग्नाइजेशन ली, इसके लिए मैं इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर LG साहब का और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल का भी। जो ये काम मैंने किया, इसके पीछे जो एक राज था वो यही था कि हर घर दस्तक, घर घर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, ज़िला ज़िला मैंने जो कैंपेन चलाई, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, चाहे वो माओ बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों के मुतालिक थी, वो मैंने चलाई। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं थक गया या मैंने दिखावा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप अच्छा काम करो, सारा काम मॉनिटर हो रहा है, आप अच्छा काम करो, लीव ऑल अनएथिकल एक्टिविटीज़, ड्रग्स की ओर ना जाइए, चोरी के वारदातों के ओर ना जाए। आपके माँ बाप ने ख्वाब सजाए हैं, वो ख्वाब पूरा। आज के दौर में जहां ज्यादातर पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, वहीं कुछ शिक्षित युवा ऐसे भी हैं जो उद्यमी बन जाते हैं और अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें ताजुमल सलाम सिलरो का नाम का युवक भी शामिल है, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लस्सीपुरा पुलवामा में एक ब्रेड यूनिट की स्थापना की। पिछले 10 सालों से एक सफल उद्योगपति के रूप में उभरे ताजुमल ने शिक्षित युवाओं को बेहतर उद्यमी बनने के लिए एक हैंडबुक भी लिखी है। प्लानिंग की इसकी, और धीरे धीरे हमने इसको सेटअप कर लिया, और उसके बाद ही जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके बाद काफ़ी हर्डल्स आ गए हमारे बिज़नेस में। जैसे 2013 के बाद 2014 आ गया, उसमें आपको पता है बहुत बड़ा सैलाब आ गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2016 में अनरेस्ट, उसके बाद देखेंगे 2019 में कोविड का वो लॉकडाउन, उसके बाद देखेंगे अभी जो चल रहा है थोड़ा सा बिज़नेस स्लम्प चल रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेवर गिव अप। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें चलते रहना है। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का फजल है कि एक चीज़ है जो हमें आगे पुश करती रहती है, चाहे बिज़नेस कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमें एक चीज़ पीछे से एक पुश करती रहती है कि हमारे साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनका भी
अल्लाह ताला ने उनका ज़रिया यहाँ पर हमारी फैक्ट्री में बना दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।